हेलो। हाँ प्रेम, जी बोलिए। वीना मानवी बोल रहे हैं बाबू। जी बोलिए। क्या हाल है, ठीक हो? सिचुएशन से तो नहीं है। सिचुएशन से ठीक कैसे रहोगे? सारा विवाद तो हो गया तुम्हारे ही कारण ना। आप बताओ, हमको पता चला कि तुम जायसवाल हो, इतना हमको दुख हुआ। हाँ, इसमें तो क्या बोले मैम, सोचा जा रहा है कि मेरा परिवार का बच्चा हो के ये सब काम करते हो, अच्छा लगता है? बोलो तो जरा, मैम इसमें क्या बोले, क्या बोलोगे? इसमें गलत बोलना, साबित किया जा रहा है स्पीचलेस ना हो मैम। तुम, बोलोगे क्या? बोलना, बताइए। सरकारी नौकरी है आप लोगों की और इस तरह आप लोग कीजिएगा, समाज में क्या असर पड़ेगा बताओ? क्या इस तरह मैम है इसमें? अरे उनके पति हमारे पास है, अगर मान लो उनके पति को आपको लेके शक ही था तो प्रेम अलग हो जाते, और इन चीजों से दूरी ना बनाना अलग चाहिए कि और इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। अलग ही है मैम, इस चीज का वो अगर देखें चेक करें वो अलग ही है। हम कोई ये नहीं है कि हम जो साथ रह रहे हैं या कुछ भी, जब कभी सब किसी तरह का उनको देखो, जरूरत होता है तो दोस्ती कॉल यारी आता है। होना कहीं गलत नहीं है, हम नहीं, ये नहीं कॉल कह रहे हैं आता है कि तुम किसी दोनों का चीज गलत ही रिलेशन और होगा। एक उनका हाजी बनी और एक उनका और भी लोगों से जब भी जिसका जहाँ जरूरत पड़ता है अकेले होने के बावजूद वो मदद लेते हैं, वही मदद के तौर पे हम। अगर वो इतने दिन से रहते चेक में तो हम और भी पहले दोषी पाए जाते ना, पकड़े जाते। ऐसा कुछ नहीं, बस मदद के तौर पे है, वही चीज हमें सीखा जा रहा है। हमारे भी क्या बोले, हमारे घर में भी वही हाल है अभी। नहीं नहीं, सही बात है, तुम्हारे घर में भी परेशानी होगी, तो इन चीजों का रास्ता। नहीं पाते देखो प्रेम, एक चीज तो हम समझ गए हैं और कि सर फोटो नहीं लगाना चाहिए था, सबसे बड़ी बात ठीक है नाम। ये फोटो डायरेक्ट वे में अगर कुछ ऐसा रहता गलत तरीके का, गलत कपड़े से फोटो तब लगाते तो कोई बात नहीं कि तुमने पाया गया वहाँ पे। देखो, सोशल मीडिया पे जब चीजें आ जाती हैं ना तो वो पर्सनल नहीं रह जाती, वो फिर सार्वजनिक हो जाती हैं। कोई भी चीज सोशल मीडिया पे, अभी हमारे ही देख लो, हम लोग सोशल मीडिया फेस हैं, तो सोशल मीडिया पे कुछ भी चलेगा तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो ना बाबू, ये प्रॉब्लम। देखिए किसी चीज का किसी को अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका साबित होने के बाद लगाइए। जब वो किसी अगर कोई मर्डर किया है तो मर्डर साबित होने के बाद या फिर किसी भी तरह का दोषी देखो प्रेम, मुझे लगता है इस चीज को तुम कंक्लूड कर सकते हो बहुत अच्छे से। जो होता है ना केस का हीरो बनना, तुम चाहो तो हीरो बन सकते हो केस में, अगर थोड़ा कॉपरेट कर। अरे सुनो ना मेरी बात, बीच में कॉपरेट ये करना है कि दोनों मियाँ बीबी को एक बार साथ में बिठा दो हम लोगों के साथ। अगर रहना है प्रेम से रह ले, नहीं रहना प्रेम से अलग हो ले, इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये मैं जान रही हूँ कि वो तुम्हारी बात सुनेगी, इतना तो मुझे भी अनुभव है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप सामने में बुलवा लीजिएगा। देखिए हम अगर ऐसे तो तुम रहते बुला दो सामने, हम बिठा ले, हम उनके मेरा पति। नहीं, ये मेरा अच्छी हो गया। उस दिन थाने में भी समझाया गया है। तुम आज के बाद हमको ये बाद में भी कई बार हमको थाने बुलाया गया और बार बार वहाँ से हमको बहुत तरह का फटकार मिलता है और बताया गया कि अगर तुम करोगे तो इसमें दोषी पाए जाओगे। तुम आपको जो अगर करना है तो बीच में रहिए, हमको वहाँ बुलवाना होगा, हम आएंगे सामने में। देखिए कि हाँ वो क्या कहते हैं कि मेरा बात मानती है कि क्या हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमारे कहने से होता मैम, हम कई बार इस चीज को बोल रखे हैं, आपसी सुलह से क्लियर कर लीजिए। हम तो कई बार हम जाने भी उनसे कि वो छुट्टी ले लेके आती थी तो बताती थी कि हाँ आए हैं, छुट्टी लेकर के जाना है हमको, तो वो सुलह के लिए बातचीत करने के लिए। हम कई बार ऐसा सुने भी थे उनसे पहले। मतलब आप दोनों एक दोस्त थे, सिर्फ बस कलीग्स थे, कोई इलिसिट रिलेशन नहीं था आप लोगों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं था। ये शक के बुनियाद पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सब भी तो समाज को क्लियर होना पड़ेगा ना कि नहीं, हम लोगों में कोई इस तरह का रिलेशन नहीं था, हम लोग सिर्फ कलीग थे। तो बेटा इतना सारा बात बोल दिया पापा को, तो ये सब ना विवाद हो गया बाबू। समझ रहे हैं मैम। बेटा देखिए क्या बोले, बेटा को अब ला करके इसमें अगर मान लेते सब कुछ एक हिसाब से बताइए, कल को भगवान करे हम तो खुद चाहते हैं कि वो दोनों एक हो जाए, एकदम कसम से बोलते हैं कि एक हो जाए। लेकिन अगर वो एक भी हो गए तो बेटा का जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये चीजों पे। बेटा को दुनिया में लाने के लिए सुलह के लिए गार्जियन लोग नहीं सोचे होंगे, थोड़ी ना सब लोग सोचे। अरे माँ बाप जब एक हो जाएंगे ना तो बेटा का मन भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये दोनों एक नहीं हुए तो बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी, इसमें कोई शक नहीं। यही तो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक हो जाए, हम ये खुद चाहते। मेरा लगा हुआ चीज टूट गया इस फोटो की वजह से। बताओ, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा क्या हो रहा है, पिताजी घर खाने के लिए भाग भी गए,
क्या क्या नहीं चल रहा है, क्या बताएं, ज्यादा हम उतना बोल के नहीं हो सकता। आप कल को इस चीज को भी मीडिया में ला दीजिएगा, हमें उससे नहीं, तो आपकी बात जो है वो इसलिए मीडिया के सामने रखी जा रही है कि दुनिया में जो एक तरफा चीजें चल रही हैं, आपको अगर लोग सुनेंगे तो लोग जानेंगे कि भाई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। चुप रहना तो सॉल्यूशन नहीं है ना बाबू। एक बार चीजें तो क्लियर हो जाएगी तो समाज बोलेगा ना, अरे नहीं ये शक का मामला था, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। तो ये तो तुम्हारे ही लिए अच्छा होगा ना, तुम अभी कुंवारे हो, कल को शादी होगी, तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। अगर चीजें मीडिया में चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि इसको मीडिया में जाना भी चाहिए ये बातों को। हाँ, कितने लोग दार्जिलिंग गए थे, इस बात को भी क्लियर कर लो बाबू। दार्जिलिंग के उनके पति का आरोप है कि दार्जिलिंग आप लोग साथ गए थे, इसको भी क्लियर कर लो तो लोग जान जाएंगे। आज में मतलब वो तो हमारा अपना अलग मैटर है। मतलब स्कूल का ट्रिप गया था? नहीं नहीं, वो लोग अपना गए थे उधर से, हमको उस चीज बाद में पता चला है। वो लोग दार्जिलिंग वो गए हुए हैं अपना कलीग्स के साथ, जो ट्रेनिंग शायद हम ट्रेनिंग वाले थे वो लोग थे। हाँ, जो लोग साथ में ट्रेनिंग के दो अलग अलग, तो 4-5 लोग 6 लोग गए होंगे तब, अकेले तुम दोनों तो नहीं? अच्छा, तुम नहीं थे। नहीं, मेरा यहाँ पे मेरा अटेंडेंस। अच्छा, तुम दार्जिलिंग में। देखो एक चीज और क्लियर होगी कि ये दार्जिलिंग वाले एपिसोड में ये नहीं थे, तो घर पे जाना आना दोस्ती के नाते था, कलीग के नाते, या घर पे कब जाते आते देखे हमें? अभी उस दिन तो घर पे थे ही ना यार, जिस दिन वीडियो वायरल हुआ। हमको रोड पे पकड़े हैं, बुलाया गया था कॉल करके, तो रोड पे। अच्छा, रोड पे पकड़े हैं, तो ये भी क्लियर है ना, देख रहे हैं ना उन दोनों का लड़ाई। अच्छा, घर के अंदर नहीं थे आप? तो बेटा जो बोल रहे हैं वो सब गलत? पापा को बोला है बेटा? पापा भी उनके, सॉरी बेटा तो भी उनके पास है, तो हम इसमें क्या बोले। अब हम उसमें, हम अगर ये सफाई भी ये चीज को समाज के बीच में बेटा क्लियर करना जरूरी है कि जिस दिन का वीडियो वायरल हो रहा था उस दिन आप उनके साथ घर के अंदर रूम में थे या नहीं थे? नहीं थे ना। बस हो गई बात खत्म। थे नहीं, ये सब फालतू का तमाशा चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसको बंद ना करना पड़ेगा जी। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज की गंदगियों को रोकना मेरा काम है ना। जी, आपसे लोग यही उम्मीद करते हैं। आप तो फर्स्ट वीडियो बहुत कुछ बोले भी थे, ये हमें भी बहुत बुरा लगा, और लोग भी कह रहे थे कि देखिए मैम आप, देखिए हर पक्ष की बात मैं बोलती हूँ, दोनों पक्ष की बात बोलती हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं इसका पुष्टि होना चाहिए, डेफिनेटली फर्स्ट बाइट भी चलता है, सेकंड भी चलता है, थर्ड भी चलता है, लास्ट होते होते अगर समाज को एक खूबसूरत चीज रिजल्ट अगर आ जाता है तो हम सक्सेस हो गए ना। तो ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जब आरोप प्रत्यारोप चलेगा तो चलेगा, लेकिन अभी जितनी बातें आपने बोली वो सारी बातें समाज सुनेगा ना, कि हाँ भाई दार्जिलिंग ये नहीं गए थे, उस दिन रूम में ये अवेलेबल नहीं थे, इनको फोन करके बुलाया गया था, तो बहुत सारी चीजें। मेरे पास तो तुम्हारा नंबर नहीं था, अभी मैंने नंबर लिया है तो मैं तुमको कॉल कर रही हूँ आज, और मैं तुम्हारा पक्ष दिखाना चाह रही हूँ मीडिया को कि भाई उस लड़के का पक्ष भी जानना जरूरी है। मियाँ बोल रहे हैं, बीबी बोल रही है, वो जो मेन अब बीच में है उसका कोई सुन ही नहीं रहा है, तो उसको भी तो सुनेगा समाज कि हाँ भाई ऐसी कलीग्स तो बहुत होते हैं, कलीग्स साथ में उठते हैं, बैठते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कॉफी पीते हैं। एक बेड पार्टनर होने के अलावा कलीग हर काम साथ में करते हैं, क्योंकि होता है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, स्कूल के टीचर्स लोग, बहुत चीज होता है ये सब। किसी शादी में भी आप अभी साथ में गए थे दोनों आदमी, वो भी बातें आ रही थी मीडिया में, तो ठीक है, शादी में जाना कोई अपराध नहीं है, कलीग साथ में शादी में जा सकते हैं, हम लोग भी जाते हैं अपने कलीग के साथ। वो वहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन उनमें से छाट करके सिर्फ हम ही लोग। देखिए ये दोनों भी जो है छोटे छोटे चीजों की वजह से अपना घर में खुद ही आग लगा रहे हैं, तो ये गलत है। दोनों को समझदारी से काम, नहीं आपको ये हो गया, लास्ट हो गया, अब आपके पास कोई कॉल। सही बात है, अनमैरिड लड़के हो, आज के बाद इस एपिसोड से अलग रहो, अपना कर्म देखो, अपना काम देखो, और उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य में इस चैप्टर में कहीं आपका नाम नहीं आएगा, है ना। थैंक यू बाबू। चलो ठीक है, कभी पटना आना तो मिलना। ठीक है, चलो। इस केस में लगातार पति कुछ कह रहे हैं, पत्नी कुछ कह रही हैं, लेकिन इस लड़के की बात कहीं से नहीं आ रही थी सामने। अभी हमने नंबर लिया है, और हर चीज समाज के सामने आना चाहिए। लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वाह, दोनों को लड़ा के लड़का अलग से गायब हुआ पड़ा है,
तो एक बात की पुष्टि हो गई कि उस दिन जो हम लोग मीडिया में ये देख रहे थे कि रूम के अंदर बंद करके, वो रूम के अंदर बंद मियां बीवी नहीं, सॉरी लड़का और ये नहीं थे। इसको उस एपिसोड में वहां प्रशासन या जिनके भी द्वारा बुलाया गया तो ये बुलेट से वहां पहुंचा था। तो ऐसी कोई आपराधिक या आपत्तिजनक स्थिति में उनकी पत्नी और वो नहीं थे। दूसरा, दार्जिलिंग की बात एक मीडिया में आ रही थी, तो दार्जिलिंग के बात में वो लड़का उस ट्रिप में नहीं गया था। लेकिन वो कैसे ये बात आ रही है, शादी की बात एक आई, शादी में बहुत सारे लोग उनके स्कूल के गए थे, जिसमें इन दोनों का फोटो काट के मे बी ये पति पत्नी का शक भी हो सकता है। देखिए, पत्नी जब आगे काम करने जाती है तो पति को शक तो होता ही, या पति जाता है तो पत्नी को शक होती है। शक की बीमारी की वजह से ना बड़े से बड़े घर बर्बाद होते हैं, हमने देखे हैं। अगर ये शक है तो भगवान करे ये शक ही रहे और इन लोग के शक को दूर करने का कार्य हम करेंगे।